बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खित्ते में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगले 24 घंटे नहायत अहम है, क्योंकि देखिए जंगबंदी में जो बातचीत होनी है अमेरिका और ईरान के बीच में, वो पाकिस्तान में होगी। इस्लामाबाद में तैयारियाँ कर ली गई हैं। इस्लामाबाद ने शानदार रोल प्ले किया इसमें, और पाकिस्तान का जो किरदार होना चाहिए था वही किरदार पाकिस्तान का रहा। और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान की आवाम को जाता है कि वो किसी भी नफ़रत की आग में नहीं जले, बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने इस बात के ऊपर दबाव डालकर रखा आखिरी दिन तक कि पाकिस्तान का किरदार सिर्फ और सिर्फ जंगबंदी के लिए होना चाहिए, हमें किसी की भी साइड नहीं लेनी चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम को बड़ा क्रेडिट जाता है, मौजूदा हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसके लिए कोशिशें जारी रखी। और बिल आखिर जो है वो अब इस्लामाबाद में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसराइल खराबी पैदा कर सकता है। और इसराइल की जानिब से जो लबनान पे लगातार अटैक किया जा रहा है, ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पे ईरान को एतराज़ है। और ईरान ये समझता है कि ये एक संगीन खिलाफ वर्जी है सीज़ फायर मुआहदे की, जबकि अमेरिका ने कहा कि ये तो मुआहदे का हिस्सा ही नहीं था। अब कुछ चीज़ें मैं इस वीलॉग में क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो रात गुजरी है ये रिजीम चेंज की रात थी। आज जो है वो पाकिस्तान में 10 तारीख है। आप जब ये वीलॉग सुन रहे हैं तो 10 तारीख की सुबह है। 9 और 10 तारीख की रात को अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया था। रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था आज से 4 साल पहले। इस हवाले से मैं आपको कुछ ऐसे हकायक बताऊंगा जो इससे पहले मैंने आपको नहीं बताए। आज इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले एक रोला पड़ गया पाकिस्तान में और मेरे ऊपर बेशुमार डाउट्स छोड़ दिए गए। बड़ी खप डल गई पाकिस्तान में कि पता नहीं मैंने कोई गद्दारी कर दी है। और मैं ये चाहता हूं कि कोई जंग लगी रहे ईरान की, और ये जंग ख़त्म ना हो और पाकिस्तान जंग का हिस्सा बन जाए और पाकिस्तान जंग लड़ना शुरू कर दे। तो मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूं कि पहले दिन से आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैं एक ही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को हर सूरत में गैर जानिबदार रहना चाहिए। पाकिस्तान को किसी भी मुल्क की जानिब से लड़ाई में नहीं उतरना चाहिए। और इस हवाले से ना सिर्फ मैंने बहुत सारे ट्वीट्स किए, बल्कि बहुत सारी वीडियोज़ भी की, बल्कि मैंने अवामी सर्वे भी करवाए। मैंने एक अवामी सर्वे करवाया कि क्या पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के तहत ईरान से लड़ाई में उतरना चाहिए, हाँ या नहीं। और आपको हैरत होगी कि 90% के करीब लोगों ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान को लड़ाई में नहीं उतरना चाहिए। यह हुकूमत तो अब सर्वे करवा रही है ना, मुज़ाकरात शुरू होने पर, जंगबंदी होने के बाद। मैंने ये पहले करवाए थे। दूसरा एक और सर्वे मैंने किया था कि क्या पाकिस्तान को अरब ममालिक के लिए ईरान से लड़ाई में उतरना चाहिए, हाँ या नहीं। तो उस पर भी इतनी ही तादाद में 90% के करीब लोगों ने यह कहा, बल्कि 90% से ज्यादा थे। और यह डाटा मेरे पास अभी भी मौजूद है। कोई 10-10 हज़ार लोगों ने इसके अंदर वोटिंग में हिस्सा लिया हुआ था। और इसके अलावा बहुत सारे और मेरे ट्वीट्स हैं। यानी मैंने यहां पे एक सऊदी अरब के सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट आता है कि आसिम मुनीर साहब ने सऊदी अरब को डिफेंस मिनिस्टर उनके जो हैं उनसे मिलते हुए इस बात की यकीन दहानी करवाई, जिनका नाम खालिद बिन सलमान है, उन्हें यकीन दहानी करवाई कि अगर ईरान ने एक और अटैक किया सऊदी अरब पर तो पाकिस्तान ईरान को टारगेट करेगा, ईरान को निशाना बनाएगा। ये 8 मार्च 2026 को ट्वीट किया एक सऊदी सहाफ़ी ने। मैंने उसके ऊपर लिखा, इस यकीन दहानी पर अमल हुआ और पाकिस्तान ईरान के खिलाफ लड़ाई में उतरा तो इसराइल को काफ़ी मदद मिलेगी। मैंने उस वक्त भी पाकिस्तान के लड़ाई में उतरने की मुखालफत की थी। इसके अलावा एक सुहेल अफरीदी ने ट्वीट किया था, उसके ऊपर भी मैंने एक ट्वीट किया था। सुहेल अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा अमन और मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करना चाहिए। और उस पर मेरा ट्वीट है, और ये तारीख भी मैं आपको बता देता हूं, ये 1 अप्रैल 2026 का ट्वीट है। तब तक किसी के नहीं आइडिया में था कि जंगबंदी होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान को अमन ही के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें हर लिहाज से सूट करता है। और मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि जंगबंदी होनी चाहिए, हर जगह पे मैंने यही बात की है। लेकिन मैंने एक खबर ब्रेक की, जिस खबर से पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ गया। खबर यह थी कि जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया वो कॉपी पेस्ट है, और वो व्हाइट हाउस से होकर आया है। और मैंने ये बताया कि ये व्हाइट हाउस ने इनको ट्वीट करने का कहा है, तो इन्होंने ट्वीट किया है। और नालायकी इनकी ये है कि जो पहली लाइन जिसको मिटाना था, जिसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान पीएम, यानी वो ड्राफ्ट था पाकिस्तान पीएम पोस्ट ऑन एक्स, तो वो जो चीज है वो मिटाने की बजाय उसको भी साथ ही छाप दिया। नालायकी इनकी ये थी। मैंने इसकी कर दी निशानदेही, और मैंने बता दिया कि काम तो अच्छा हुआ, जंगबंदी हो गई और इस पर सबको खुशी है, लेकिन हमारे वजीर आजम ने नालायकी दिखाई है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को नालायक लोग पसंद हैं।
मैंने ये किया। इसके बाद जो रोला पड़ा पाकिस्तान में कि पता नहीं मैं गद्दार हूं, मैं चाह रहा हूं पाकिस्तान जंग में उतर जाए, पाकिस्तान सऊदीया से लड़े या पाकिस्तान ईरान से लड़े, मैंने तो ऐसी बात कही नहीं की। मेरी खबर के ऊपर पाकिस्तान में यह कहा गया कि यह प्रोपेगेंडा है। बहुत सारे टाउट सहाफियों ने यह बात की कि यह प्रोपेगेंडा है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसका नतीजा क्या निकला। नाजरीन, 1888 का एक बरतानवी अखबार है जिसका नाम है फाइनेंशियल टाइम्स। 1888 का याद रखिएगा। पाकिस्तान में कोई इदारा इतना मोतबर नहीं है जितना पुराना ये है, फाइनेंशियल टाइम्स। 150 साल हो गए इसको। फिर 1855-56 का एक और इदारा है जो अमेरिका में चलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स। इसको 250 साल हो गए हैं सहाफत के अंदर। इन दोनों ने मेरी खबर की तस्दीक की है। अब बजाय मुझे क्रेडिट देने के ये मुझे गद्दार कह रहे हैं। आप अंदाजा करें, इन दोनों ने मेरी खबर की तस्दीक की है कि यह ड्राफ्ट व्हाइट हाउस में था, वहां से इसकी अप्रूवल आई है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन्होंने साइन ऑफ किया है, यानी उन्होंने मंजूरी दी है इस ड्राफ्ट की, इस मुसव्वदे की मंजूरी व्हाइट हाउस से हुई है। यह इन अखबारात ने लिखा और इसके बारे में बताया। दीगर अखबारात ने भी लिखा, लेकिन ये दो बहुत मोतबर हैं, एक बरतानिया का एक अमेरिका का। इन दोनों ने मेरी खबर की तस्दीक कर दी। मेरा जो सोर्स था वो पाकिस्तान में था। उसने मुझे बताया लेट नाइट जब पाकिस्तान में थी, और हंसते हुए बताया कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया इमरान भाई। तो जो उसने मुझे खबर दी मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग थी। मैंने 2-3 जगह पे चेक किया, कुछ डाटा निकाल के चेक किया। जब मैंने उसको थोड़ा सा खबर को मजीद उसकी छानबीन की तो खबर निकल आई। मैंने खबर दे दी और रोला पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पड़ गया था। बाकी लोग भी इसके ऊपर बोलना शुरू हो गए थे। लेकिन जब मेरी खबर की तस्दीक होती है दो मोतबर आलमी अखबारात से, एक न्यूयॉर्क टाइम्स से, एक फाइनेंशियल टाइम्स से, एक बरतानिया का कोई 150 साल पुराना और एक कोई 250 साल पुराना अमेरिका का, तो उसके बाद कम से कम टाउटों को अब माफी मांगनी चाहिए और यह बात तस्लीम करनी चाहिए। और देखिए, इसमें शहबाज शरीफ के लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है भाई। एक बंदा होता है नालायक, बात होगा तो हो भी जाता है, कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारी जान छुड़ाएं, हम इस लड़ाई को आगे लेकर नहीं चलना चाहते। मैंने इसके ऊपर पहले भी ट्वीट किया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों से नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई को लंबा लेकर जाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी की तरफ जाएगा। मैं ये पहले कह चुका हूं, एक दफा नहीं कई मरतबा कह चुका हूं। चाहे वो धमकियां लगा रहा था, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। मेरा ये अंदाजा था कि ये इतना लंबा लेकर जा नहीं पाएगा, ट्रंप को इस लड़ाई में से हर हाल में निकलना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा करार दिया, जिन लोगों ने इसको गद्दारी करार दिया, अब वो फाइनेंशियल टाइम्स को और न्यूयॉर्क टाइम्स को भी गद्दार कहेंगे। जाए ना जाकर इन इदारों के ऊपर केस कर दें, नहीं तो हुकूमत पाकिस्तान या शहबाज शरीफ बरतानिया में आके मेरे पे केस कर दें। भाई यहां की अदालतों पे तो इनको यकीन है ना, आए मेरे पे केस करें और साबित करें कि ऐसा नहीं हुआ। करें ना केस मेरे ऊपर यहां पे आके। तो ये कभी केस नहीं करेंगे, ये झूठे हैं, फ्रॉडी हैं। इन्होंने जो सोशल मीडिया का गंद जो मेरे ऊपर उछाला और जो इन्होंने टाउट्स मेरे ऊपर छोड़े, उसके बाद ये सूरत-ए-हाल बन गई और अब ये माफी भी नहीं मांगते। और इसमें जो मेन बेइज्जती है ना, मैं आपको बता रहा था, वो शहबाज शरीफ की नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमकियां लगा रहा था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पत्थर के जमाने में धकेल देंगे, इतने घंटे बाकी हैं, इतने घंटे बाकी हैं, अब ये होने वाला है, इतने बजे हमला करेंगे। और साथ ही वो डोनाल्ड ट्रंप एक ड्राफ्ट भिजवा रहा था कि यार ये करो, मेरी जान छुड़ाओ, यानी मेरे से अपील करो कि जंगबंदी के लिए टाइम और बढ़ा दूं 2 हफ्ते, जंगबंदी कर दूं 2 हफ्ते के लिए, मेरे से अपील करो, मैं अपील मंजूर कर दूंगा। और ईरान को राजी किसने किया? ईरान को चाइना ने राजी किया, ये अमेरिका ने भी बताया और पाकिस्तान ने भी राजी किया। पाकिस्तान लगातार ईरान के साथ राब्ते में था, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान दोनों के साथ राब्ते में था और पूरी कोशिश कर रहा था अरब ममालिक को भी राब्ते में रख के कि जंगबंदी हो जाए। लेकिन जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, जो चीजें हकायक है और मंजर आम के ऊपर है, वो मैंने आपके सामने सारे रख दिए हैं। अब टाउटों को चाहिए कि माफी मांगे इस बात के ऊपर कि आलमी अखबारात ने बाकायदा उस बात की तस्दीक की कि ये ड्राफ्ट फाइनलाइज हुआ व्हाइट हाउस में और उसको कॉपी पेस्ट किया शहबाज शरीफ ने। अब नाज़रीन आ जाएं मुज़ाकरात की तरफ जो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इस्लामाबाद में